देखो लाइफ में जो मैं हूँ, मैं जो हूँ व्यक्ति, पहली बात तो मैं बता दूँ, मैं चक्रों से खेलने वाला व्यक्ति हूँ। चक्रों से मतलब कि मैं व्यवस्थाओं से खेलने वाला व्यक्ति हूँ। पूर्णतः रूप से मैं सब चीज़ें जानता हूँ। शुरुआत से मैं उस चीज़ें को करता हूँ। अब ये जो 2 महीने बीते थे, हाँ ये 2 महीने बीत गए। अब कल परसों से नई चीज़ें चालू होएगी। नई चीज़ों में नियम तय कर जाएंगे। मैंने अपनी नीतियों में पहले लिख रखे थे कि आदतें आपको बनाती है और जीवन नियमों पर चलता है। इन 2 महीने में नियमों का उल्लंघन कर रहा, एग्जीक्यूटर का काम कर रहा, बट नियम नहीं लागू कर रहा। मैं वो व्यक्ति की तरह काम कर रहा, अनप्रोडक्टिव पर्सन की तरह। मैं ग्रोथ को मैटर नहीं दे रहा, मैं चेंज को मैटर दे रहा, क्योंकि अभी मैं जान रहा था रियलिटी। अभी मैं जान रहा था बिगड़ी हुई चीज़ें कि रियलिटी में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे मैं आप ही से पूछूँ, आप ही से मतलब कि इस वीडियो में मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ। मैं बोलता इस तरीके से हूँ कि सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर रियलिटी में मैं अपने आप से बोलता हूँ, अपना डेटा को सुनता हूँ। क्योंकि जब मैं इसे सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई वाइस पर्सन मुझे बता रहा है, और मैं अपने आप के लिए वाइस पर्सन हूँ। कोई किसी के लिए कोई वाइस पर्सन नहीं होता। आप स्वयं के लिए हमेशा एक वाइस पर्सन होते हो, क्योंकि आप स्वयं की ही बातें मानते हो। वाइस का मतलब केवल ये नहीं है कि वो ब्राइट पर्सन है, उसके पास अच्छी नॉलेज है। नहीं, वो अच्छी नॉलेज हमें लग रही है, इसलिए वो अच्छी नॉलेज है। मेजरली मैं थोड़ी फिलोसोफर हूँ, तो मैं बातें ऐसी ही करता हूँ। अगर मैं बात करूँ थिंकिंग की, तो यही चीज़ है कि जब मैं अपने आप से अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, अपने आप से बातें कर रहा हूँ, अपने आप से समझ रहा हूँ, तो मैंने कई चीज़ें लिख रखी है नीति वगैरह में कि आदतें आपको बनाती है भाई। स्टॉक मार्केट एक वैसे जुआ है, क्यों दुनिया उसमें वो पैसा लगाती है। मैं जितनी भी चीज़ें लाता हूँ ना, मैंने कहीं से पढ़ी। मैं रूल्स क्यों ब्रेक कर रहा था, क्योंकि अभी मैं रियलिटी जान रहा था। अगर मैं आप ही से पूछूँ, हु आर यू, कौन हो तुम, आप कहोगे आपका नाम। जैसे सपोज़ करो मैं आपकी जगह रिप्लाई दे रहा हूँ, पहली बात तो मैं अपने आप को रिप्लाई दे रहा हूँ, मेरा नाम लगो। मैंने कहा मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा, वास्तविक पहचान पूछी, मूल पहचान पूछी। मैं बोलूँगा मैं एक इंसान हूँ। मैंने कहा तुम्हारा अस्तित्व नहीं पूछा, तो हमें समझ में आता है। फिर मैं यहाँ पे कई सवाल दूँगा अगर फिलोसोफर हूँ, कुछ भी नहीं, मैं तुम ही हूँ, तुम्हारा ही रिफ्लेक्टर सिर्फ दिख रहा हूँ, और बिखरी हुई चीज़ों में ऐसे ही चल रहा हूँ। अतः मैं निरंतर हूँ, और यदि सामने वाला और मज़े लेने में आया तो हम भी कम नहीं है, हम भी गुरु पाठ्य रूप में बन जाते हैं। गुरु पाठ्य रूप का अर्थ ये है, फिर मैं कहूँगा अहम निरंतर काल, और इसके अंदर ही अंदर लेता चले जाऊँगा अनंत काल तक। क्योंकि मैंने बताया एक व्यक्ति के 2 रूप बहुत महत्व रखते हैं, एक गुरु रूप और एक शिष्य रूप। गुरु रूप वो होता है कि जिसे ना आकर भी सब कुछ आता है, क्योंकि उस पर जिम्मेदारियाँ होती हैं कि मुझे कुछ सिखाना है, तो अपने आप आ जाता है चीज़ें। और मेरा गुरु रूप मुझे हर पल सिखाता रहता है, एवरी टाइम। कहने को मैंने नीतियाँ बनाई है, नियम बनाए हैं, सब कुछ बनाया, पर मैंने खुद नियमों को लागू नहीं करा था। तो जिसके कारण क्या हुआ, मैं प्रभाव दिख रहे। नीति तो ऐसी चीज़ है जो विधाता तक को स्वयं को नचा देती, क्योंकि विधाता की लिखी हुई नीति विधाता के लिए ही लिखी होती है। स्वयं की लिखी नीति स्वयं के लिए ही होती है, अगर हम उसमें कर्तव्य कार्य ना करें। यही व्यवस्था कहलाती है। सामान्य व्यक्ति चिंतन केवल इतना करता है कि हु आई एम। असामान्य व्यक्ति चिंतन केवल ये करता है आई एम, मैं हूँ। क्या हूँ मैं, मतलब कि कहने को मैंने इस समय जाना था, हर एक चीज़ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। एवरी रोल इज ऐसे ही है। ये क्या करें इन रोलों का, हर कोई आपको फंसाने में लगा पड़ा। क्या करें इन फंसाने वालों का, हर कोई आपको मैनिपुलेट करने में लगा पड़ा है। क्या करें इन मैनिपुलेटरों का। ये दुनिया है, ये ठगने को बैठी पड़ी है, और रियलिटी है ये चाहती है कि आपकी जेब में अगर 5 रुपये आ रहे हैं तो उसमें से 4 रुपये हमें क्यों मिल जाए, वो 1 रुपया आपकी इच्छा में रहे, और जिस 1 रुपये को भी आप खर्च कर दो, मतलब आपके पास कुछ ना रहे। क्या करें, बेशरम बनना पड़ता है। कभी सोचा है हम अमीर मानसिकता वाले इतने क्रूड क्यों होते हैं, हम दूसरों से क्यों नहीं रिश्ता रखते? क्योंकि हम जानते हैं, हम मान लो किसी व्यक्ति से मान लो
संबंध बना रहे हो, सपोज करो, तो हमें पता है कि संबंध किस लिए रखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी पे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संपन्नता पे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं हमारे मूल चरित्र पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं ये। अब हम ये ज़्यादा ज़्यादा करके इतने प्योर लॉजिक में चले जाते हैं तो हमें चीज़ें लगने लग जाती है यार कोई हमसे संबंध केवल हमारे बाहरी रूपों में, आंतरिक रूपों में तो रख रहे हैं। क्यों? आंतरिक रूप क्या है, मूल पहचान क्या है? कोई मेरे से संबंध रखे, बस क्यों रखे पता नहीं, क्यों रखे पर रखे, ये है आंतरिक पहचान। क्या आप सोच सकते हो आप किसी से संबंध रखोगे, पता नहीं क्यों रखोगे, बस रखोगे, पता नहीं क्यों पर रख रहे हो? नहीं, आप भी कोई वजह से रखोगे। या तो वो आपकी माँ होगी जिसने आपको पैदा करा है, या वो आपका पिता होगा, या वो आपके भाई होंगे, या वो आपके बहन होंगे, या वो एक व्यक्ति होगा, या एक मानव होगा, या क्या बोलते हैं एक जीव होगा, या एक वस्तु होगा। तो आपको पता चलता है कि संबंध कभी भी किसी से यूँ ही रख लिए जाते हैं, अंतिम रूप में वास्तविक रूप में किसी से कोई संबंध रखने लायक होता ही नहीं। इसलिए देख लेना, जो व्यक्ति इस चीज़ की चिंतन कर लेता है कि तो फिर वो चीज़ों का हनन करता है। हनन कैसे करता है? सेक्स करना हुआ तो सेक्स करने आसानी से चला गया, बिन चिंतन करे किसी की क्या फीलिंग आ रही है, क्यों उसको कोई संबंध का एहसास ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो जानता है ये मुझसे संबंध बना रही है तो किस लिए बना रही होगी, पैसे के चक्कर में। ये मुझसे संबंध बना रही है तो किस लिए बना रही होगी, मेरे शरीर के चक्कर में। वो उनको मूल्यवान तत्व नहीं मानता। एक पैसा कमाने वाला जब उसके पास पैसा हो जाता है ना, और पैसे से उसे सब कुछ मिलने लग जाते हैं, तो सबसे बड़ा पाप यही होता है, एक क्यों नहीं संतुष्टि होती। पैसे से सब कुछ मिलने के बाद भी मानव की एक हरकत होती है कि मानव कहता है मुझे मेरे पर्सपेक्टिव में नहीं मिल रहा जिसने पैसा कमाया है, मुझे पैसे के चक्कर में सब कुछ मिल रहा है। मैं वो पैसे से ही जलन करने लग जाता है। यही भी तो मैंने कहा था कि सामान्य व्यक्ति चिंतन करता है पैसे से सब कुछ मिल जाता है, परंतु जब पैसा आता है ना तब रियलिटी पता चलती है पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। वो सुख नहीं मिलता, वो शांति नहीं मिलती जो पहले मिल रही थी। क्योंकि पैसा भगवान ने और प्रकृति ने कहा ही था मैं तुम्हारे वर्तमान छीन लेती और तुम्हें पैसा दे देती हूँ। प्रोडक्टिविटी भी ऐसी है, वे आपका आलस छीनेगी, वे आपकी वो स्थिति छीनेगी जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते, और बाद में आप कहोगे मुझे वही स्थिति में वापस जाना है। यही चक्र कहलाते हैं, यही व्यवस्थाएं कहलाती हैं, जिनका ज्ञान व्यक्ति को चलने के बाद ही आता है, अपने आप स्वयं से। ज्ञान कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं आता, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं आता, स्वयं से आता है। मैं खुद चीज़ें बनाता हूँ, खुद चीज़ें नीति लिखता हूँ, समझ चीज़ें लिखता हूँ, और मैं अलग तरीके से चलता हूँ। मेरा मानना ही है, मान लो सपोज करो मेरा पैसा है, मेरी चालें हमेशा से अलग है। मैं चीज़ें बेहतर इसलिए बना देता हूँ क्योंकि मैं दुनिया से अलग चलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ज्ञान दे, इसलिए मैं किसी का ज्ञान सुनता ही नहीं, क्योंकि मैं सुनता हूँ तो फिर मैं उसका अपमान करता हूँ। सामान्यतः से बात है। यदि किसी, क्योंकि मुझे हर एक व्यक्ति के अंदर अहंकार दिखता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को महत्व दिखा रहा है, महत्वाकांक्षी दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी दिखा रहा है, अत्यधिक अहंकारी दिखा रहा है अपने आप को। फिर मैं उसके ज्ञान को वर्चस्व नहीं, वो महत्व नहीं देता। मैं केवल और केवल इतना कहता हूँ कि आप समझाओ इस तरीके से, उस व्यक्ति को समझाओ कि ऐसा लगे ना कि अहंकार हो, बल्कि आप स्वयं को समझा रहे हो। यही रूपों कारक है कि मैं लोगों से अलग हूँ। कहने को मैं मेहनत नहीं करता, परंतु मैं उस व्यक्ति की तरफ ज़्यादा लगाव रखता हूँ जो मेहनत करता है। कहने को मैं स्वयं मेहनत ना करता पर मेहनत करना पसंद करता हूँ। कहने को मैं स्मार्ट वर्क खेलता हूँ, स्मार्ट वर्क प्ले करता हूँ। कहने को मैं चालाक हूँ। कहने को मैं क्या बोलते हैं कहीं भी 11 घंटे काम नहीं करता, मैं 4 या 5 घंटे काम करता हूँ, लगातार काम करता हूँ। और लगातार काम करते करते फिर मैं अपने आप को एक अलग जगह प्रेजेंट करके और बेहतर रूप से 11 घंटे को प्रोडक्टिव बना लेता हूँ। मतलब 11 नहीं बनाता, मैं 4 घंटे का काम वो 11 घंटे वाले का काम कर लेता हूँ। जो 11 घंटे वाला 11 घंटे में ना चाहकर भी अपनी वैल्यू तो कमा नहीं पा रहा पर पैसे कमा ले रहा है, मैं वही 4 घंटे में उससे ज़्यादा वैल्यू कमा ले रहा हूँ और उससे ज़्यादा पैसा भी कमा ले रहा हूँ। बट फिर भी मैं अंदर ही अंदर दुखी होता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए मेहनत। मैं मेहनत को महत्व देता हूँ। क्यों? टैलेंट एक हद तक काम आएगा,
मैं जानता हूँ कि आज मेरी स्थिति ऊपर है, एक सामान्य व्यक्ति कहेगा भाई बेहतर है हैं, आप चालाकी से निर्णय ले रहे हो, आप क्या बोलते हैं मेहनत से निर्णय ले रहे हो, ठीक है। ये स्थिति अभी ऊपर, ये परिस्थिति है, बदल जाएगी तो आप ही मुझे कहोगे है ज़्यादा ओवर स्मार्ट पड़ रहा था, ठीक है ना। परंतु मेजरली मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो परिस्थिति है कि अभी मैं चलो मान लो स्मार्टली प्ले कर रहा हूँ, है ना, हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, तो साथ के साथ बढ़े जाओ। पर एक हार्ड वर्क ऐसी चीज़ है जिसे ऊपर वाला चाहकर भी मना नहीं कर सकता। अगर कोई मेहनत करना जानता है ना, मत तू देखो, इंजीनियर्स नाम की इतनी गंदी जात है, इतनी नमारत चोत जात है, वो कहेगी आने वाले ज़माने में AI या टेक्नोलॉजी लोगों का पैसा भी छीन लेगी, इसलिए इंजीनियरिंग सीख लो। और ये आपको दिख रहा है, आपका ब्रेन वॉश करा जाता है एवरी टाइम। फिलोसफी में सबसे बड़ा रीज़न है कि होकर भी सब कुछ ना है, क्या है, सब कुछ ब्रेन वॉश है। मेजरली आप कोई एग्जिस्ट नहीं करते, आप स्वयं ईश्वर हो। जो इस चीज़ को जान ले वो स्वयं ईश्वर हो जाता है, ठीक है। फिलोसफी में मैं साफ साफ कहूँगा, आपकी चिंतन इतनी तीव्र नहीं है जितना मैं चिंतन कर लेता हूँ, मैं उस बारीकी तक चला जाता हूँ। इंजीनियर एक फेज़ ऑफ 1 है, मैं फेज़ ऑफ 3rd तक चला जाता हूँ लेवल। अगर मैं इंजीनियरिंग में टूल्स नहीं करता, पर जिस दिन टूल्स करने लग गया, टूल्स में हाथ मारने लग गया, तो ऐसे यंत्र भी बनाऊंगा जो किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी, क्योंकि चलते हुए मैटर को हवा में उड़ा दूँगा डायलॉटिक इंजीनियरिंग से। और ये डायलॉटिक इंजीनियरिंग क्या है, किसी मैटर के नीचे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इतना हाई कर देना कि वहाँ के एयर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट डाउनवर्ड जाने लग जाए, जिससे प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाए। और फिर कोई भी मैटर एक मैग्नेट की तरह वो करेगा, जैसे कि आयरन से मैग्नेट का अपोजिट रिवर्स काम करेगा, कि मैग्नेट के ऊपर कोई भी चीज़ रखी तो वो रिपेल करके हवा में उड़ रही है, एक लिमिटेशन ऑफ इंटेंसिटी के साथ। ये मैं कभी बार थोड़ा मानवीय तत्वों में आकर चीज़ें बता देता हूँ। रियलिटी में इनका कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब नहीं है इनका, कि मैं नहीं जानता ये चीज़ें कैसे बताई, पर बता दी। मेरे को इंजीनियरिंग टफ लगती है, पर मैंने बता दी ये चीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स। कब? जब मैं अहंकारी हुआ। और वो अहंकारी क्यों हुआ, क्रोधित क्यों हुआ? क्योंकि मानव क्रोधित हो रहा है। आई एम द रिफ्लेक्टर ऑफ नेचर, मेजरली मैंने बताया। तो एक इंजीनियर अपने आप को नहीं सोचता आई एम द सुपीरियर। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, इकोनॉमी इन लोगों ने पढ़ी नहीं है, ये पढ़े हुए साइंस के बच्चे। साइंस इज़ नॉट क्या बोलते हैं रिसर्चिंग, या क्या बोलते हैं सर्चिंग। साइंस इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, ओनली जस्ट अ ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड देन बिल्ट ऑफ अनदर ह्यूमन मेड थिंग्स। बस टेक्नोलॉजी यही कहलाती है, मानव की ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों को, प्रकृति को ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ बना देना, ह्यूमन आर्टिफिशियल, यही टेक्नोलॉजी कहलाती है। हाँ, इंटेलिजेंस को जब टेक्नोलॉजी में रेप्लिकेट कर देते हैं तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। एवरी टाइप ऑफ नॉलेज की, एवरी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जब भी वर्क करती है, जब भी एक इंसान की भूमिका निभाती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है, AI। मेरे लिए ये लोग इकोनॉमी पढ़े हुए ही नहीं है, इनका सिस्टम भी कहने को इकोनॉमी पढ़ा हुआ है, पर माथे में कुछ पढ़ा नहीं है। मैंने कहा ना, एक ही किताब वेद की है, पढ़ने वाला मैं भी हूँ, पढ़ने वाला अनेकों भी है। पहली बात तो मैं पढ़ता नहीं, ठीक है, मैं तो अपने आप से लाता हूँ। परंतु सोच लो, मैंने कुछ और जाना, उन्होंने कुछ और जाना, क्योंकि शब्दों का मतलब दिमागों में कुछ और अलग अलग चल रहा है। एक ही टीचर से एक ही व्यक्ति, सब पढ़े, आदतों का अंतर था, दोनों की समझने का तरीका अंतर था, परसेप्शंस का अंतर था। तो मैं चलिए यहाँ पे ये बात बता लगा, मैं बात करना चाहता हूँ थिंकिंग कि जो इन्होंने इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी है, पर उसका मूल उद्देश्य नहीं जानते। आप इंजीनियरिंग सिखा रहे लोगों को, तो यहाँ आप 2 रूल समझ लो। जब इतने सारे लाखों जने इंजीनियरिंग सीखोगे तो कंपटीशन इतना हाई हो जाएगा, जो कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी हम पढ़ते हैं, इंट्रा स्पीसीज इंटरेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ कंपटीशन इतना हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली प्राइस जो होगी वो हो जाती है। कहते नहीं है
कि एक बार सरकार ने अंधा पैसा छाप दिया तो क्यों हो गई वो नेचुरली पैसा, वो अर्थव्यवस्था क्यों गिर गई? क्योंकि स्टब्स लिमिटेबल थी, स्टब्स सरकार के हाथ में नहीं थी, वो नेचर के हाथ में थी। नेचर क्या था कि ह्यूमन के इफेक्ट के द्वारा कितना प्रोड्यूस करा जाएगा, एक हद तक वो लिमिट को क्रॉस कर गया मनी, तो प्राइस अपने आप डाउन हो गया। ऐसी जब इतने सारे पीपल्स एक संग इंजीनियरिंग सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका फर्स्ट रूल ये होगा कि प्राइस और वो सारी चीज़ें कॉम्पिटिशन इतना हाई हो जाएगा कि प्राइस अपने आप डाउन हो जाएगा। मतलब बेरोजगार तो इनमें भी रहेगी ही रहेगा। ठीक है, मतलब आप हमें एक झूठी जलासा दे रहे हो कि आप हमारा पैसा लूट रहे हो और हमें यूँ सिखा रहे हो कि हम तुम्हें इंजीनियर बनाएंगे, हम तुम्हें नौकरी में लगाएंगे, हम तुम्हें, कहने को वही है, आप ब्लू कॉलर वाली जॉब कहोगे दिलवाओगे, कहने को आप कितना भी कहते हो वाइट कॉलर वाली जॉब दिलवाऊंगा, पर होगी ब्लू कॉलर वाली, बस थोड़ा पैसों का आंकड़ा बढ़ जाएगा, पर मेहनत वही, और उस पैसों के आंकड़े से भी कुछ नहीं। आप वो वही क्या बोलते हैं कारें, वो एक्सपेंसिव, जो एक गरीब व्यक्ति भी छोटी सी कार से ले पा रहा था, हमें थोड़ी ब्रांडेड कार दिलवा दो कि बस, तो एक छोटा सा डायलॉग। तो मतलब हमें फिलोसोफर व्यक्ति आराम से समझते हैं कि कहने को वहाँ भी थाली चाटी, यहाँ भी थाली चाटी, तल भी चाट रहे गांड के दोनों व्यक्ति, तो वो मेजरली बात है। ठीक है, ये इंसान की खोपड़ी का वो है, मैं ऑपरेशन करना जानता हूँ इंसान की खोपड़ी का, कितना डायलिसिस तक जा सकता हूँ। मेरे शब्दों को कभी वो मत देखो, मेरी शब्दों की फीलिंग कुछ और होती है और मतलब कुछ और होता है, मतलब ऐरे गहरे होते हैं। फीलिंग जो समझ गया वो रियलिटी समझ सकता है, और रियलिटी पे फीलिंग नाम की चीज़ें क्या है, नॉन कॉन्सिक्वेंस थिंग्स आर फीलिंग, मतलब वायु जो दिख नहीं रही फील हो रही है, वही चीज़ें फीलिंग कहलाती हैं। ठीक है, इनवर्टिबल थिंग्स कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। तो मेजरली आपको यही जानना है कि पहली चीज़ तो ये हो गई कि प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ टाइम, जब इतने सारे धंधे वो हो गए तो सीधी सी बात है, सेकंड लॉ यही चलेगा कि मैं एआई आज पढ़ूँ, चलो आज तो आया है, ठीक है, एआई आज आया है, मान लो एआई आज आया, अगर मैं एआई में काम कर लूँ तो मैं 10 साल बाद बहुत अमीर बन जाऊँगा, रिच बन जाऊँगा और बिल्कुल एआई का एक्सपर्ट बन जाऊँगा। ठीक है, यही एआई अगर मैं आज ना सीखूँ, आज मेरी ज़रूरतें नहीं है, प्रेजेंट में मेरी ज़रूरतें नहीं है, मैं आने वाले 10 साल बाद सीख लूँ, और आने वाले 10 साल बाद जो 5-5 साल के बच्चे उनको भी एआई चलाना आता है, मुझको नहीं आता, पर मैं उस समय अगर सीख लूँ तो मैं उन 5-5 साल के बच्चों से ज़्यादा सीख लूँगा, तो उसके अगले 10 साल बाद मैं फिर से एक एआई का एक्सपर्ट बन जाऊँगा, बल्कि थोड़ा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट बन जाऊँगा। ये वही वाली बात हो गई कि मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद रहा हूँ, उसकी रेंज आज के टाइम पे 150 किलोमीटर है। आने वाले समय में मैंने कहा मैं आज नहीं खरीदता, आज मेरी ज़रूरत नहीं है, आज मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये एसेट मैं नहीं खरीद रहा, मैं आज के प्रेजेंट टाइम के कंपैरिजन में मैं एक लाइबिलिटी खरीद रहा हूँ, जो मेरा केवल एक खर्चा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आज मैंने वो लाइबिलिटी खरीदी, पर आने वाले 3 साल बाद वो लाइबिलिटी मेरी एसेट में कन्वर्ट होगी। क्यों? 3 साल बाद मेरी ज़रूरत थी, पर इन 3 साल तक वो लाइबिलिटी थी। मैंने कहा आज मैं खरीद रहा, आज मेरी ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ये पैसा मैं रख दे रहा हूँ, कहीं और लगा दे रहा हूँ या रहने दे रहा हूँ, मैं कल को और कमा लूँगा। 3 साल बाद मैं गया, मैंने वही 3 साल बाद अब 150 किलोमीटर की नहीं, अब मैंने 250 किलोमीटर की स्कूटी खरीद ली। अब वो 3 साल तक वो मुझे पैसा दे रही है कमा के, अब ये मेरे डायरेक्ट एसेट में कन्वर्ट हो गया। ये डायरेक्ट एसेट प्रीवियस वाले एसेट से थोड़ा प्रोडक्टिव एसेट था, ये प्रोडक्टिव एसेट क्या होगा, बेटर वर्क करेगा, बेटर परफॉर्म करेगा। वाई बेटर परफॉर्म करा? क्योंकि अब मैंने इसको ज़रूरत के टाइम पे लिया, ज़रूरत के टाइम पे लिए तो एसेट्स बन गया, डायरेक्ट एसेट बना है। अब ये 3 साल तक ये होगा, इसकी रेंज भी, इसकी लिमिट भी थोड़ी इनहांस थे पहले वाले से, क्योंकि वो बिफोर टेक्नोलॉजी थी, आफ्टर टेक्नोलॉजी मतलब प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। यही चीज़ कि आने वाले 10 साल बाद मैंने चलो एआई सीखा, उसके 10 साल बाद तो मेजरली दोनों चीज़ों में हमें ये चीज़ मिलती है कि कोई भी विकसित कोई भी ठुल्ला एआई सीख के अमीर नहीं बना, एआई सीख के ब्रिलियंट वो एक्सपर्ट नहीं बना, डिसिप्लिन से एक्सपर्ट बना, मेहनत से एक्सपर्ट बना। इसलिए मैं स्मार्ट वर्क से ज़्यादा मेहनत को ज़्यादा कंट्रीब्यूट देता हूँ, परंतु मैं स्मार्ट वर्क प्ले करता हूँ। मेरा कहना यह है कि कहने को मैं ऑलवेज यूँ कहूँगा, व्यक्ति को मेहनत आनी चाहिए, बेसिक नीड तो आनी चाहिए, परंतु मैं व्यक्ति को कहता हूँ अपना सोचो, यदि तुम्हें मेहनत करके कमाना है तो मेहनत करके कमा लो, और यदि मेहनत करके मेहनत को प्रोडक्टिव बनाना है तो थोड़ा स्मार्टली प्ले करो। स्मार्टली नाम की कोई चीज़ नहीं, जैसे लॉन्ग टर्म नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, शॉर्ट टर्म एग्जिस्ट करती है। शॉर्ट टर्म क्या होती है? जो हम पे होती है,
जैसे इंजीनियरिंग स्किल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इंजीनियरिंग नाम की चीज़ होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग हमारी ट्रेट है, हमारा डीएनए है। हाँ जी, इंजीनियरिंग नाम का हमारा डीएनए है। हम ह्यूमन से जो अलग तरीके की थिंकिंग कर सकते हैं, हम कॉम्प्लेक्सिस को सॉल्व कर सकते हैं, ये इंजीनियरिंग कहलाती है, ठीक है ना। पर स्किल नहीं कह सकते हम, स्किल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म पैसा जोड़ो, लॉन्ग टर्म नाम की कोई चीज़ नहीं करती। शॉर्ट टर्मली प्ले करते चले जाओगे, लॉन्ग टर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगा। लोग कहते हैं स्मार्ट प्ले करो, स्मार्ट प्ले करो, स्मार्ट प्ले नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर लो, आप अपने डिसिप्लिन को ऑब्जर्व कर लो, आप सोचो कि यही 11 घंटे का काम 4 घंटे में कैसे कंप्लीट कर दूँ, बस यही स्मार्ट प्ले कहलाने लग जाता है। रियलिटी में स्मार्ट प्ले नाम की कोई एग्जिस्ट नहीं करती। नेचर कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं बनाती जो क्या बोलते हैं एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करे। ये तो इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे को अलग कर लेता अपने आप से। ऐसी रियलिटी में कोई आपको नहीं बताएगा, जो आपको बता रहा होगा वो आपको ठग रहा होगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी आपसे रिलेशन रखेगा वो अपने स्वार्थ के लिए रखेगा। दुनिया स्वार्थी होती है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। पर आप स्वयं से प्रेम ही करते हो, आप स्वयं के स्वार्थी नहीं होते, ठीक है, मेजरली। और स्वयं के अलावा और कोई आपसे प्रेम कर भी नहीं सकता, मतलब आपका कोई संबंधी भी नहीं। क्योंकि संबंध नाम की चीज़, संबंध में भी स्वार्थ कहीं ना कहीं तुक्का ही होता है। आंतरिक रूप में या बाहरी रूप में दिख ही जाता है, बहुत अंदर तक जाओगे तो दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं इसका स्वार्थ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। और अगर स्वार्थ नहीं है, मान के चलो मैं ही हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति से स्वार्थ वो लगाव रख रहा हूँ जो बिल्कुल वो है, वो भी मेरी कहीं ना कहीं मानसिकता ऐसी होगी कि मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ करा होगा, वो भी स्वार्थ कराएगा कहीं ना कहीं। मेजरली मैं बात करता हूँ स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स में मान लो अगर हम पैसा लगा रहे हो तो कोई पहली बात तो मुझे बताएगा नहीं स्टॉक्स में पैसा क्या मैं लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। मैं अपना आप रियलाइज़ करूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है नहीं, मुझे पैसा अपना बढ़ाना है या पैसा अपना कैसा है मेंटेन रखना है। अब मुझे मेंटेन रखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा और मुझे दिखेगा भाई ETF नाम की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मैं अपना पैसा लगाऊँगा अपने रिस्क पर। और रिस्क जब आता है जब आपकी स्वयं की इच्छा हो, क्या हाँ मैं लॉस करने को राज़ी हूँ या नहीं, क्या मैं इसको बरकरार करने के लिए राज़ी हूँ या नहीं, क्या बढ़ोतरने के लिए राज़ी हूँ या नहीं। बस कोई मुझे नहीं बताएगा कि बढ़ोत लूँ या ना बढ़ोत लूँ, मैं खुद पर सोचूंगा क्या बढ़ोतना है या नहीं। और यही मैटर करता है कि स्टॉक्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, दुनिया वो चीज़ें अपने आप बना देती है। जिस समय आप ये सोचने लग जाओ कि हाँ मुझे स्वयं में क्या परिवर्तित करना है, स्वयं में क्या चिंतन करना है, आज ही चिंतन को परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि चिंतन आपको परिवर्तित करता है हर समय, आपकी सोच आपको बदलती है हर समय। एंड टू एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगा, स्टॉक्स कुछ नहीं है, आप वही स्मार्टली प्ले है, एग्जिस्ट नहीं करता, डिसिप्लिन है, लाइफ है, पैसा है ज़्यादा या पैसा इतना है कि भाई मैं इसे लगा नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पे ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। समय के संग ये चीज़ें लौट जाती हैं और यही इन्वेस्टमेंट कहलाती है। यही है लाइफ का मीनिंग कि रूल्स इज मेक योर लाइफ।